जैसे कि अभी आपने पढ़ा रस रस किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सरल शब्दों मान सकते हैं कि जब हम कोई भी व्यंजन खाते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का दाल सब्जी चावल कुछ भी, तो और उसमें जो स्वाद हमें प्राप्त पता चलता है, जैसे उसमें नमक कम है या मसाले की कमी है या जो भी चीज़ें हो, है ना, मिर्च तीखा है या मीठा है या कड़वा है, कसैला कैसा है, तो जो हम ये स्वाद प्राप्त करते हैं या स्वाद का पता करते हैं अपने जीवा से, उस चीज़ को खा करके, उसी प्रकार से जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ने से, सुनने से या देखने से, जैसे कोई थ्रिलर मूवी, कोई हॉरर मूवी या सीरियल्स होते हैं, कोई हास्य व्यंग कहानी चुटकुल्ले होते हैं, या कोई ऐसे करुण रस से भरे हुए शोक गीत होते हैं, जैसे निराला जी ने लिखा शोक गीत सरोज स्मृति, तो ऐसे कुछ गीत और काव्य होते हैं जिसे हम पढ़ करके या हमें यहाँ पता चलता है कि हाँ, यहाँ किस प्रकार के रस से परिपूर्ण है। जैसे उसमें हास्य रस है या हमें हंसी आ रही है, काव्य रस मतलब वीर रस है या करुण रस है। इस प्रकार से जब हम किसी काव्य को पढ़ लेते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो हमारे हृदय को एक रस की प्राप्ति, एक आनंद की प्राप्ति होती है और हमें हंसी आना या आंखों में आंसू आ जाना, रो देना, या हमें हमारे अंदर उत्साह आ जाना, वीरता कि यार काश हम इसके पास होते तो हम इसकी हेल्प करते, सहायता करते। तो जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं या उसी को रस कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रस किसे कहा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब किसी कहानी, नाटक, काव्य को आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो हमारे हृदय में किसी आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। और अगर उसमें कोई भी आनंद नहीं मिला या किसी भी प्रकार का हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह उसमें समझिए कि कोई भी रस नहीं है और वह काव्य, कहानी या नाटक आदि जो है वह निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह अर्थविहीन है। इस प्रकार से आपको रस के बारे में पता हो गया कि रस किसे कहा जाता है। बाकी आपने देखा कि रस को काव्य की आत्मा या प्राणतत्व भी कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से भरे हुए वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रस की व्याख्या की। इसमें उन्होंने बताया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से ही जो हमें प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। आगे आपने पढ़ा कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है और एक सूत्र है रसस्तते रसः के अनुसार जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए वह रस कहलाता है। जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए वह रस कहलाता है। जिस प्रकार से हम व्यंजन को, किसी भी अच्छे व्यंजन को, खाने की चीज़ों को हम जीवा से खा करके उसके रस को पता करते हैं, उसी प्रकार से हम किसी काव्य, कहानी, नाटक आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर अपने कानों से आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसे रस कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी, जिसके बाद आचार्य मम्मट ने निर्वेद माना 9वें रस के रूप में। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य माना 10वें रस के रूप में और आचार्य रूप गोस्वामी ने 11वां रस माना ईश्वर विषयक प्रेम या पर रथ के बारे में। इस प्रकार से रसों की संख्या 11 मानी गई, लेकिन नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 होती है और यही पूरे काव्य में चलता है, क्योंकि जो वात्सल्य प्रेम है ये पुत्र प्रेम, इसे भी श्रृंगार में स्थान दिया गया और जो ईश्वर विषयक प्रेम है उसे भी श्रृंगार में स्थान दिया गया। लेकिन इसका अंतर क्या होता है श्रृंगार रस का और वात्सल्य रस या ईश्वरीय रस का अंतर क्या होता है, ये बताते हैं आपको, आगे हम पढ़ेंगे। फिर भी ये बता देते हैं कि जब ईश्वर और पुत्र या वात्सल्य प्रेम होता है
तो यह वासना रहित होता है, अर्थात इसमें वासना नहीं होती है, इसमें कोई इच्छाएं नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन जो श्रृंगारिक प्रेम होता है उसमें वासना होती है, उसमें इच्छाएं होती हैं। इस प्रकार से श्रृंगार रस से वात्सल रस और ईश्वर प्रेम भिन्न होता है। ओके।